हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 9 का मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अ हाउस इज़ नॉट ए होम। हाउस और होम में क्या अंतर होता है मैं आपको पहले ये बता दूँ। हाउस वो घर होता है जो किसी का भी हो सकता है, जो आप रेंट पर रह सकते हो, जो किसी रिलेटिव का हो सकता है। और होम वो होता है जो आपका हो, जो अपना हो, जिसमें अपनापन फील होता हो, जिसमें आपके अपने लोग हो, जिसमें आपको प्यार मिलता हो, वो होम होता है। ऐसा नहीं कि प्यार आपके पड़ोसी के घर पर मिले तो वो आपका होम हो गया, बिल्कुल नहीं। घर मतलब जिसमें अपनापन हो, वो आपका हो, वो होम होता है, जिसमें आपके घर वाले रहते हो। और हाउस किसी का भी घर हो सकता है, नॉर्मल। तो एक हाउस होम नहीं हो सकता है। ये कहानी लिखी गई है जैन गॉडियोसो महोदया के द्वारा। ये जो राइटर है वो शी हैं, यानी कि फीमेल राइटर है। लेकिन मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूँ सेक्रेट ये कि अगर आप बुक में गए होंगे, कभी देखे होंगे, या बुक में जो दो फिगर बने हैं उसमें आप देखेंगे तो जो सीन है उसमें एक लड़के का सीन है जो बिल्ली को लेकर के खड़ा है, या वो लड़का जिसको फायरमैन वाला ऑफिसर पकड़ रहा है। आप देखे होंगे, आपको पता होगा कि वो लड़का है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो स्टोरी है साफ साफ बताती है कि ये स्टोरी जो है वो जान गॉडियोसो के जीवन पर आधारित है। जब वो टीनेजर में थी, जब वो छोटी थी, 10 में हाई स्कूल में पढ़ती थी, तो उनके साथ बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने आए जिनको उन्होंने फेस किया। अपने लाइफ के स्ट्रगल्स को दिखाया है कि कैसे एक व्यक्ति जो है वो जब समझता है कि उसका सब कुछ खो चुका है, उसे सब कुछ दिखता नहीं है सामने, लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, कुछ उसके पास नहीं बचा, तो वो मरना चाहता है, सुसाइड करना चाहता है। ये ख्याल जॉन गॉडियासो महोदय के दिमाग में भी आया था कि मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है, अब मैं क्या करूं। लेकिन उसके बाद एक आशा की किरण जो होती है ना, वो आपको इंस्पायर करती है और वो आपके लाइफ को फिर से संवारती है। तो ये कहानी का ये मोरल है कि आपके भी लाइफ में कभी ऐसी कभी टाइमिंग आए, घटना घटे, आपको लगे कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि अब बस खत्म हो गई दुनिया। चाहे वो मैटर कुछ और रिलेशंस में रखता हो, चाहे वो कुछ और रिलेटिव से मैटर हो, चाहे वो मैटर आपके पैसों से है, धन से है, आपके संपत्ति से है, आपके पढ़ाई लिखाई से है कि आप फेल हो गए 2 बार 3 बार किसी एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में, जॉब के लिए। आप सोचो कि अब कुछ नहीं बचा, तो आप सोचो कि नहीं ख़त्म है अब, तो इसलिए अब अपने जान की कुर्बानी दे दें, भैया सुसाइड कर लें, बोझ ना बने। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जान गॉडियोसो महोदय खुद के ऊपर एक घटना से इंस्पायर होकर आपको बताती हैं। तो चूँकि ये राइटर जो है वो फीमेल है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ बुक में ये मेल क्यों दिखाया गया है। मेल बनाया भी गया है इमेज, और यहाँ लिखा भी है हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स, कि कैसे ऑथर ने इन समस्याओं से निजात पाया। तो हिज का मतलब यहाँ लड़का होता है, जबकि जो राइटर है आप अगर देखोगे, गूगल करोगे, तो जॉन गॉडियासो जो है वो फीमेल है। जो भी हो, मुझे ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना, चूँकि इसमें ही के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, लड़के के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, तो मैं यहाँ लड़के को मान करके डिस्क्राइब कर रहा हूँ। बट आपको ये जानना आवश्यक है कि यहाँ पे जो राइटर्स की हैं वो फीमेल हैं। चलते हैं, स्टोरी को शुरू करते हैं। लेखक कहता है कि स्कूल का उसका जो पहला साल था वो बहुत अच्छा नहीं था। एक्चुअली जो लेखक है वो इस समय हाई स्कूल में है, और इसके फ्रेंड्स जो हैं वो इसका साथ छोड़ दिए हैं, क्योंकि किसी स्कूल में पहले जहाँ पढ़ते थे, अब वहाँ से ये दूसरी जगह एडमिशन करवा लेता है, दूसरे स्कूल में। तो इसे अब दूसरे स्कूल में नए नए टीचर्स मिले हैं, नए नए स्टूडेंट्स मिले हैं, क्लासमेट्स, तो अजीब सा लगता है, हर किसी को लगता है। तो इसका जो पहला साल था, जो एडमिशन करवाया था, इसे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। उसने खुद को नौसिखिया माना। उसे लगा कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता, यहाँ लोग मेरे साथ में बात करते हैं, घुलते मिलते हैं, मैं तो लगता है कि पहली बार पढ़ने आया हूँ किसी स्कूल में। उसका स्कूल, हाँ, उसने ये बात माना। राइटर कहता है कि ये तो है कि मेरा जो स्कूल है ना इस समय वाला, वो पहले वाले स्कूल से डबल है, 2 गुना बड़ा था। और उसके जो पुराने मित्र थे जो एक साथ पढ़ते थे, अब वो अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग स्कूल्स में अपना एडमिशन करवा लिए हैं, इसलिए वो अकेला पड़ गया है। और इस नए वाले स्कूल में जहाँ उसका एडमिशन हुआ है, घर के नज़दीक होने के कारण जो एडमिशन हुआ उसका, वहाँ पे वो अकेला पड़ गया है, और अकेलापन उसे बहुत महसूस होता है। उसे अपने पुराने दोस्तों की याद आती है, उसे अपने पुराने टीचर्स की याद आती है। आप लोग भी कभी अगर पहले किसी स्कूल में पढ़े रहे होंगे, 2-3 साल रहे होंगे अगर कम से कम, तो आपको वहाँ के दोस्त, वहाँ के टीचर्स आपको याद आते होंगे। तो इस लेखक को भी याद आती है वो चीज़ें जब वो छोटा था। वो कभी कभी तो वो अपने टीचर से मिलने भी चला जाता था, लेकिन टीचर उन्हें समझाते थे कि बेटा देखो, अगर आपको वहाँ अजीब लग रहा है तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप यहाँ पर थे शुरुआत में, आपको यहाँ भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, वहाँ भी अजीब लगेगा। आप स्कूल के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करो,
इस पार्टिसिपेशन के कारण आप दोस्तों के साथ आओगे, आप स्टूडेंट्स के साथ आओगे, आप टीचर्स के साथ रहोगे और इससे आप लोगों की जान पहचान होगी और फिर आपको यहाँ वहाँ अच्छा लगने लगेगा। तो यहाँ बार बार आने से ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, जहाँ हो आप वहीं पर आप रहो और वहीं के टीचर्स वहीं के स्टूडेंट्स से घुलो मिलो, सब अच्छा हो जाएगा। तो टीचर समझाया करते थे। एक रविवार दोपहर का समय था, लेखक घर पर बैठा था, होमवर्क कर रहा था। ठंडी का समय था, बिल्ली उसके पास बैठी हुई थी। अंगीठी में जो था वो आग जल रहा था। चूंकि आग ज़्यादा नहीं जल रहा था, माँ परेशान थी कि बेटा पड़ रहा है, ठंडी इतनी पड़ रही है, तो आग थोड़ा सा वो सोच रही थी कि थोड़ा और भड़का दे ताकि आग थोड़ी और हो जाए। तो इसके लिए उसकी माँ आग को ठीक करने लगी। अचानक जो था उसने छत से धुआं निकलने लगा। वो इतना बढ़ गया, अंगीठी से वो जो रखा हुआ था आग इतना बढ़ गया कि वो छत पर जो लगे हुए थे कुछ लकड़ी की चीज़ें, उससे पता नहीं कैसे उस पर वो पहुंच गई आंच उसकी, धुआं निकलने लगा। ये बढ़ने लगा, धीरे धीरे बढ़ करके इतना हो गया कि वो आग का विकराल रूप धारण कर लिया। माँ परेशान, बेटा परेशान, दोनों भाग करके बाहर निकल आए, परंतु आग ने पूरे स्थान को घेर लिया था। ये फैलती जा रही थी। उसकी माँ जो थी वो घर में चली गई, लड़का जो था बाहर, माँ घर में। लड़का जो लेखक है वो पड़ोसियों के पास गया। उसने कहा कि आप दमकल विभाग को, फायरमैन वालों को आप कॉल करो, उन्हें बुलाओ जल्दी से, मेरा घर जल रहा है, उसे बुझाना है। लेखक की माँ जो थी वो कुछ देर के बाद जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो अपने साथ घर में से बाहर लेकर के आई, लेकिन ला करके बाहर रख दी और फिर से अंदर चले गई। वो अब अपने पति के फोटो, क्योंकि राइटर का जो फादर है वो जीवित नहीं था, तो सिर्फ घर में माँ, बेटा और वो बिल्ली रहती थी। हाँ, ये है राइटर का दादा और दादी भी थे, लेकिन वो दूसरे घर पर रहते थे। तो दादा दादी दूसरे घर पे, मम्मी और राइटर और बिल्ली एक घर पे रहते थे, फादर नहीं थे। तो इसलिए फादर के फोटोज़ और लेटर्स को लाने के लिए जो थी माँ, वो दोबारा अंदर चली गई। अब राइटर जो है वो भी उसके पीछे दौड़ना चाहता था कि मैं भी जाऊंगा, मेरी माँ जा रही है, आग लगा है इतनी तेज़ से, वो मर जाएगी ऐसे वैसे। लेकिन जो दमकल विभाग के लोग थे, जो फायर ब्रिगेड के लोग थे, फायरमैन ऑफिसर ने उसको पकड़ लिया और कहा कि तुम परेशान मत हो। लड़के ने कहा कि नहीं, मेरी माँ अंदर गई है, दिखता नहीं आपको। जो दूसरा वाला व्यक्ति था उसने राइटर को कंबल लपेट करके उसको अपने कार में बिठा दिया। और जो दूसरा व्यक्ति था उसके अलावा वो फायरमैन वाला ऑफिसर जो था वो लेखक की माँ को लाने के लिए अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो उसकी माँ को लाया बाहर, उसके मुंह पर ऑक्सीजन टैब लगा करके, क्योंकि वो थोड़ा धुआं जो था वो सांस के द्वारा अंदर पी ली थी, इसलिए उसको ऑक्सीजन का टैब लगाना पड़ा, ऑक्सीजन का मास्क लगाना पड़ा। ये जो तांडव था आग का वो 5 घंटा चलता रहा। 5 घंटों के अथक प्रयास के बाद दमकल कर्मियों ने, फायरमैन वालों ने उस आग पर काबू पाई। घर पूरी तरह जल गया था। लेखक को ध्यान आया कि उसने अपने बिल्ली को नहीं देखा। अपने घर के चक्कर में, अपनी माँ के चक्कर में बिल्ली का ध्यान नहीं दिया। अब वो रोना शुरू कर देता है। उसका रोना विलाप में बदल जाता है। अब वो खूब चिल्लाता है। जो दमकल विभाग वाला अग्निशमन अधिकारी है वो लड़के को रोकना चाहता है, क्योंकि वो फिर से जाना चाहता है अंदर कि नहीं, मेरी बिल्ली अंदर है, कहीं होगी इधर उधर, मुझे बचाना है उसे, मुझे लाना है उसे। लेकिन वो उसे रोक लेता है और कहता है नहीं, तुम्हें नहीं जाना है। इस तरीके से बहुत दर्दनाक समय व्यतीत होती है राइटर के जीवन में। वो राइटर, उसकी माँ उस रात को बिताने के लिए राइटर के दादा दादी के घर जाते हैं, क्योंकि आपको बताया मैंने राइटर के दादा दादी किसी और घर में रहते थे। तो राइटर अपनी माँ के साथ दादा दादी के घर रात में जाता है, रात बिताने के लिए। लेकिन वो रात कयामत की रात थी उनके लिए। वो रात ऐसी रात थी जिस रात में किसी को नींद नहीं आने वाली थी, ना बेटे को यानी राइटर को और ना ही उसकी माँ को। अगले दिन लेखक स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ। आप सोचो, हम और आप अगर होते तो ऐसे कंडीशन में स्कूल जाने के बारे में सोचते नहीं, और ये स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन हाँ, बिना जूता पहने और बिना अच्छे कपड़े पहने। कपड़े पुराने थे, उसके पास कोई बुक नहीं, कोई होमवर्क की कॉपी नहीं, कोई बैग नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें तो जल गई थी ना घर में। फिर भी वो उदास था। उदास होकर के वो स्कूल जा रहा था। उसने फील किया कि उसका जीवन क्या ऐसे ही चलेगा, क्या अब मैं ऐसे ही जाऊंगा स्कूल में। अब वो पढ़ना नहीं चाहता था, अब वो मरना चाहता था कि अब मर जाना ही अच्छा है, एक भार हो चुका हूँ मैं। पढ़ाई के खर्चे, कॉपी किताब बुक्स, सब चीज़ों के खर्चे कैसे आएंगे।
परंतु बहुत सोचने के बावजूद भी वो स्कूल चला गया। हर एक चीज़ घर की नष्ट हो चुकी थी। कुछ फोटोज, एल्बम, डॉक्यूमेंट्स ये बच्चे थे जो माँ ने बचाया था, बाकी तो सब कुछ खत्म हो गया था। अपनी बिल्ली के लिए वो हमेशा बेचैन रहता। लेखक और उसकी माँ रहने के लिए एक रूम रेंट पर ले लिए, पर पैसे भी तो चाहिए। पैसे तो सब जल चुके थे। उसे स्कूल के लिए कपड़े भी खरीदने थे, लेकिन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे सब कैसा होगा। लेखक के दादा ने कुछ मदद जरूर किया था, लेकिन ये मदद काफ़ी नहीं था। शीघ्र ही उस स्थान से उसके घर से मलबा हटाया जाने लगा जो टूटा फूटा जला हुआ भाग था। लेखक वहाँ जाता, वो अपनी बिल्ली के बारे में सोचता रहता। वो सोचता रहता कि कैसे बिल्ली उस पर चढ़ जाती और कैसे उसकी जेब में घुस जाती, कैसे उसके ऊपर सो जाया करती थी। शीघ्र ही सभी लेखक की हालात को जानने लगे, क्योंकि कुछ बच्चे जो थे स्कूल के, वो जब जाने कि इसके साथ ऐसी घटना घटी है तो सच्चाई का पता करने के लिए वो उसके जले हुए घर को देखने आए थे। अब स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को इस बारे में पता चल गया, और जब सब जान गए कि आखिर क्यों ये लड़का बिना बैग बिना कॉपी के आता है, 2-4 दिन से आ रहा है, शूज़ भी इसके पास नहीं है, क्या कंडीशन है। पहले तो ये मजाक के मूड में थे, लेकिन जब पता चला तो उससे लगाव हो गया, उससे स्नेह हो गया, प्यार हो गया। अब उसके पास आते, सब अपना अपना सामान देते, कोई खाना देता, कोई कुछ और देता। कुछ स्टूडेंट्स तो उसको कहने लगे चलो जिम चलते हैं, लेकिन वास्तव में जिम ले जाना उन लोगों का एक सिर्फ सरप्राइज़ देना था, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया था जो बताना नहीं चाहते थे राइटर को। आखिरकार राइटर को वो एक कमरे में ले जा करके छोड़ देते हैं। वहाँ मेज पर स्कूल की चीज़ें थी, इसमें कॉपी, पेन्स, कुछ कपड़े, स्वेटर, जीन्स भी रखे थे उसमें, जो स्टूडेंट्स जो थे अपने पैसे से कलेक्ट करके खरीदे थे राइटर के लिए। इस तरीके से राइटर जब ये देखता है, सोचता है, तो वो भावुक हो जाता है। उसे काफ़ी रिलैक्स मिलता है कि चलो अब अच्छा लगा उसे, अब तो कोई है, वरना घर टूटा फूटा, मम्मी टूटी फूटी, क्योंकि टूट चुकी थी वो अंदर से, उनमें भी कोई होप नहीं बचा था कि लाइफ कैसे चलेगा अब। तो सारे जगह इसकी सिर्फ निराशा थी, इसलिए स्कूल में भी निराशा ही थी, क्योंकि कोई उसका अपना नहीं था। लेकिन अब सब लोग उसके अपने बनने लगे थे। वे वैसे बच्चे थे जो उसे पहले नहीं मिले थे। उसने उस दिन काफ़ी मित्र बनाए। 1 महीने बाद लेखक अपने घर पर था। घर दोबारा बनाया जा रहा था। उसके स्कूल के 2 मित्र उसके पास गए। ये करामात उसके घर में लगे आग की वजह से हुई थी, क्योंकि अगर सब लोग राइटर के पास आने लगे, सब लोग इसका मित्र बनने लगे, दोस्त बनने लगे, तो इसका सिर्फ एक रीज़न था, वो था घर में लगी हुई आग का। तो राइटर यहाँ ये कहना चाहता है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो ये सोच कर रखिए कि बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए उस बुरे काम के कारण अपने आप को कुर्बान करना, अपने आप को परेशान करना, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना, किसी और को नुकसान पहुंचाना, सुसाइड कर लेना, ये विकल्प नहीं है। राइटर जो था वो अब धीरे धीरे उसको अच्छा लगने लगा। उसने अनुभव किया कि उसका जीवन फिर पहले जैसा हो रहा था। जल्द ही एक और खुशी मिली राइटर को। एक महिला उसके पास आई, उसके साथ एक बिल्ली थी। उस महिला ने राइटर से पूछा कि क्या ये तुम्हारी बिल्ली है। राइटर ने बिल्ली को उस औरत से जल्दी से ले लिया। बिल्ली खुशी से उसके गले लग करके घुरघुराने लगी। लेखक के मित्र उससे गले मिलने लगे। जहाँ तक बिल्ली की बात, अगर आपको ये लग रहा है कि बिल्ली औरत को कैसे मिली, तो जहाँ तक बिल्ली की बात थी, वह जब आग लगी थी तो आग से दूर भाग गई थी। और इस महिला ने टेलीफोन भी किया था लेखक के घर पर। क्यों किया था? क्योंकि लेखक का घर का जो नंबर था, टेलीफोन का नंबर जो था ना, वो बिल्ली के कॉलर में पड़ा था। वहाँ के लोग अपने पेट के गले में कॉलर लगा करके उस पर लिख देते हैं नंबर, जिससे कुछ भी घटना हो तो उस पर कोई कॉल कर सके। तो इस महिला ने बहुत बार कॉल किया। चूँकि घर जल गया था तो टेलीफोन जल गया था, और जब सब कुछ जल ही गया था तो नंबर कहाँ से। वो तो बहुत देर के बाद औरत ने बहुत कोशिशें की, टेलीफोन सर्विलांस के पास उसने बात किया, तो उन्होंने बताया कि ये जो नंबर है वो इस एड्रेस का है। बहुत खोजने के बाद तब ये इस एड्रेस तक आई थी। महीनों के बाद लेखक
अब अपने मित्रों के साथ होता है। बिल्ली उसकी गोद में सिकुड़ कर बैठी थी। अब हानि और बुरी घटना की भावना लेखक के दिल से समाप्त हो चुकी थी। उसने अपने जीवन और अपने नए मित्रों के लिए कृतज्ञता का फील किया। उसे फील हुआ कि उसका एक नया जीवन उसे मिला है, उसको नए दोस्त मिले हैं और ये पहले से काफ़ी बेहतर है। तो जो कुछ होता है लाइफ में वो बेहतर के लिए होता है। आशा आपको स्टोरी समझ में आई होगी। चलते हैं कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स की तरफ। जो बुक में आपके क्वेश्चंस है उसका ये सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका आंसर यहाँ पे है। ये सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो लिखने में। फोर्थ क्वेश्चन है, ये फोर्थ का आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन जो 56 पेज में है वो ये। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म होता है। जो थीम है इस स्टोरी का, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थीम, जरूर लिखिएगा इसे। और ये है टाइटल जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टोरी। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में माने जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आशा आपको स्टोरी समझ में आएगी, सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। कोई परेशानी होगी, कोई सुझाव होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटा बजा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये स्टोरी समझ में आए, मोरल समझ में आए कि लाइफ में कुछ भी हो, कैसा भी विपत्ति आपके ऊपर क्यों ना हो, एक आशा जरूर बनाए रखना चाहिए लाइफ को जीने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द